तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मैं मेरे को दिखा जाता है जिसको कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम बच्चे, मैं तुम्हें मना नहीं सकता, तो मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बोलता है कि आजा मैं संभाल लूंगा, और वो तैयारी होता है, लेकिन जो मेयर होता है उसको चिपक जाता है और रोते हुए बोलता है कि क्यों तुम्हारे जैसा स्ट्रांग बंदा मेरे जैसे वीक और हैंडीकैप बंदे को परेशान कर रहा है, और मैंने अपनी बेटी को बड़ा करने में बहुत मेहनत की है, और क्या तुम ये सोचते हो कि ये आसान है? और मैं बस ये चाहता था कि वो प्रोटेक्टेड रहे, क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये बोलते कि अबे यार तू छोड़ दे मुझे। पीछे से याली भी बोलते कि अब्बा जान ये क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो जल्दी, आप तो मेरी नाक कटा रहे हो। फिर जो मेयर होता है बोलता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, और ये यून तुम सुन लो, अगर तुम मुझको वादा नहीं करोगे तो मैं हर दिन रहूंगा और इसमें सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट रहेगा, और अभी बताओ कि मैं क्या करूँ? यून बोलता है कि अबे यार इसका क्या करूँ मैं, ये तो रो रहा है, और बोलता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, अभी तो छोड़ दो मुझे। और यहाँ पे चल क्या रहा है? ये अभी तो मुझसे लड़ाई कर रहा था और अभी ये रो रहा है, मुझसे चिपक रहा है, यहाँ हो क्या रहा है? जो मेयर होता है उसको छोड़ देता है और बहुत ही स्पीड से पीछे आ जाता है। यून भी शॉक होता है, वो बोलता है कि क्या इतना फास्ट? और मेयर बोलता है कि एक मर्द अपने शब्दों पर कायम रहता है, और मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि तुम मेरी बेटी का फ्यूचर में ख्याल रखोगे। और अपने पास एक किताब निकालता है और बोलता है कि ये मार्शल आर्ट मेरी फैमिली की इंटरनल आर्ट है, और इसके हर मूव मस्कुलर है, और इसका जो ओरा है ना ये डोमिनेटिंग है। और यून की तरफ वो फेंक देता है और बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली जो मेरी बेटी है ना वो एक लड़की है, इसलिए वो उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो ये मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ, और जो ये टोकन है ये मेरे ऑफिसिएशन का है। और उसे टोकन भी दे देता है और बुक भी देता है, और उस बुक का नाम होता है वज्रा ग्लास ऑफ फिजिक्स। सिस्टम बोलता है कि उसने प्राइमरी मार्शल आर्ट की जो अर्थ डेट की टेक्निक है वज्रा ग्लास फिजिक्स उसको हासिल किया है। यून बोलता है तो ठीक है, मैं इस बुक को 3 दिनों के लिए ले लेता हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो मिस फैंग है ना उसको सेफली कायून सेक में लेके जाऊंगा। फिर जो मेयर होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर सीन सी होता है, हमें किंगयांग कंट्री का सीन देखा जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। फिर हमें 2 बंदे को देखा जाता है जो कि खाना खा रहे थे। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि ब्रदर वांग, हमारे किंगयांग कंट्री की जो सिटी है ना वहाँ पे हाल फिलहाल में बहुत सारे अनजान लोग घूम रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जो एक आंख वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर ली, अगर ये तो नेचुरल है, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम यहाँ के लोकल नहीं हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कायून सेक्ट है वो डिसाइपल को रिक्रूट कर रहा है, और जो कायून सेक्ट किंगयांग कंट्री की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट में से एक है, और आसपास के सभी कंट्री में से बहुत सारे मास्टर यहाँ पे आए हैं। और जो सेक्ट है ना वो ओपनली डिसेबल को रिक्रूट कर रहा है, इसलिए बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो बोलता है हालांकि मैंने सुना है कि जो कायम सेक्ट की डिसेबल रिक्रूट करने की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, और गिने चुने बंदे रहते हैं कि उस टेस्ट में पास हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियाँ जो कि कायम सेक्ट में जाना चाहते थे वो हर साल इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन गिने चुने बंदी रहते हैं जो कि इस टेस्ट में पास हो सकते हैं। बस यही नहीं है, यहाँ तक वो पास भी हो जाएंगे, लेकिन वो बंदा उस सेक्टर का जो आउटसाइड डिसेबल है वही कहलाएगा, और सिर्फ इनर डिसेबल है जो कि कल्टिवेशन रिसोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। फिर अगला बंदा बोलता है कि ये तो अच्छा है ना कि हम वहाँ पे नहीं गए, हम यहाँ पे अपना जाम लड़ा रहे, चलो छोड़ो जाए तो पार्टी करते हैं पहले। फिर वो पार्टी करने लगते हैं। फिर यानी बोलती है कि वेटर जल्दी बिल लाओ यहाँ पे। यून उनकी तरफ भी देखने लगता है। फिर यालिम बोलती है यून को कि यून तुम इतने चुपचाप क्यों हो, क्या तुम डर रहे हो? उस बंदे ने अभी भी क्या कहा? तुम इस बात से चिंता कर रहे हो कि हमें कायन सेक्ट के अंदर जाने के लिए नहीं मिलेगा, हमें परमिशन ही नहीं मिलेगी, या फिर हम उस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे? यून बोलता है क्या डर रहा हूँ? वो भी मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ। और यून बोलता है कि जो आयु सिटी है वो मेरे लिए छोटे टाउन के अलावा कुछ भी नहीं है, और जो किंगयांग कंट्री है वो सही में बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्री है, और मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारी रोमांचक चीज़ें होंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि जो कायन सेक्ट है वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग जो कायन सेक्ट के वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर यालिम बोलते हैं क्या तुम एक्साइटेड हो? तुम तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी बंदे हो, और मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं जब वहाँ जाऊँगी तब तुम मुझे मत रोकना। फिर सीन से होता है, हमें पता जाता है कि जो कायन सेक्ट है वो किंग न्यू माउंटेन के ऊपर है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे चढ़ाई कर रहे थे और बोल रहे थे जो किंग न्यू माउंटेन है उसके ऊपर ही कायन सेक्ट है, तुम ये सीढ़ी चढ़कर ही वहाँ पे पहुँच सकते हो। फिर यून भी वहाँ पे चढ़ने लगता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहती, वो आराम से चढ़ने लगता है, और बोलता है क्या ये पहला चैलेंज है, हमें सिर्फ ये पत्थर की बनी हुई सीढ़ी चढ़नी है, ये तो मेरे लिए चैलेंज जैसा कुछ भी नहीं लग रहा। और याली को बोलता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो मिस फैंग? वो तो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, और वो बोलते है क्या वो इतनी फास्ट चल रहा है? और याली को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो बोलते हैं कि ये तो अनबिलीवेबल है, ये इजीली मेरे से इतना दूर कैसे हो सकता है? और अपने सर पर हाथ मारती है और बोलती है कि नहीं मैं उसके सामने फूल नहीं बन सकती, और वो भी बहुत तेज़ी से आगे चढ़ने लगती है। यून बोलता है कि मिस आप जिस स्पीड से चढ़ रही हो ना वैसे तो हमें अंधेरा हो जाएगा, लेकिन जो याली ने उसका पैर फिसल जाता है और यून उसका हाथ पकड़ लेता है। याली बोलती है कि 1 मिनट तुम क्या कर रहे हो? यून बोलता है क्या मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ है ना? याली बोलती है क्यों अचानक ये मेरे इतना पास आ गया कि वो मुझे वहाँ लेके जाना चाहता है, और अपने मन में कुछ गंदा विचार सोचने लगती है।
लेकिन यून जो होता है ना उसके हाथ और पैर को पकड़ लेता है और बोलता है कि यही है तेजी से आगे बढ़ने का तरीका। यालिन बोलते हैं क्या, 1 मिनट रुको तो सही। लेकिन यून बोलता है कि तुम हिलो मत और मेरे हाथों को भी मत पकड़ो, और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। यालिन चिल्लाती है और बोलती है कि छोड़ दे मुझे कमीने, लेकिन वो छोड़ता नहीं और उसको गोल गोल घुमा कर बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। और इतनी स्पीड से बढ़ने लगता है कि आसपास वाले बंदे बोलते हैं कि क्या अभी भी हमारे पास से कुछ ना कुछ गुजरा है ना, क्या तुमने भी नोटिस किया है ना। और अगला बंदा बोलता है कि हाँ हाँ मैंने भी नोटिस किया है, मेरे पास से कुछ ना कुछ गुजरा। और यालिन बोलने लगती है कि तुम यून के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो यार ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो मैंने पिछला वाला भी चैप्टर मतलब छोटा ही डाला था, तो मैं ये वाला चैप्टर कोशिश करूंगा कि 2-3 चैप्टर साथ में डाल दूँ। तो स्टार्टिंग में जो यून होता है वो जो यालिन को जंपिंग रोप की तरह इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचा देता है और एक जगह पटक देता है। यालिन बोलती है कि फाइनली यार मैं यहाँ तक पहुंच गई, ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी आ जाएंगी। फिर वहाँ पे 2 बंदे आते हैं, एक बंदे का नाम होता है मतलब टोपी वाले का नाम होता है जाओ यान, और जो बिना टोपी वाले का नाम होता है जियो जैंग। वो लोग बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने फर्स्ट राउंड के ट्रायल को पास कर दिया है और आप अगर यहाँ पे आए हो तो आप कायन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते होंगे। लेकिन ये कायन सेक्ट ऐसा सेक्ट है कि कोई भी आएगा और उसको ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो सेक्ट है ना उसके रूल रहते हैं, जो डिसेबल है वो ज्वाइन करने के पहले उसकी एज 18 होनी चाहिए और वो ब्लड ड्रेन तक पहुंचना चाहिए। जो दूसरा बंदा होता है वो एक पत्थर को दिखाता है और बोलता है कि ये जो पत्थर है वो कायन सेक्ट का एक पत्थर है जो कि स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करता है और ये तुम्हारी कल्टिवेशन को भी डिटेक्ट कर सकता है और तुम कितने साल के हो वो भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर तुम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो ये जो पत्थर है वो चमकेगा, लेकिन अगर ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा इसका मतलब आपने रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया है। जिन बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था कायन सेक्ट से, ये जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। पीछे वाले लोग बोलते हैं कि कंप्लेन करना बंद करो और लाइन में लगो, और वो लाइन में लग जाते हैं। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन देखा जाता है। जो 2 बंदे नहीं थे कायन सेक्ट के, जो जियो और जाओ, वो लोग बोलते हैं कांग्रेचुलेसन, आपने जो स्ट्रेंथ डिटेक्टिंग जो स्टोन था उसका टेस्ट पास कर ले और आप सभी लोग क्वालिफाइड हो कायन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। और एक सर्टेन लेवल के स्ट्रेंथ के बिना आप कायन सेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, यानी कि ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर जो जाओ होता है वो कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि टोटल 14 बंदे है ना, और उन सभी को बोलता है कि आपका जो सेकंड ट्रायल है वो भी चालू हो जाएगा तो मेरा पीछा करो। और वो पीछे जाने लगते हैं और एक एरेना में आते हैं जाके जहाँ पे पहले से कुछ डिसेबल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि ये जो एरेना है ना, जो मार्शल आर्ट का एरेना है वो कायन सेक्ट का है, और वो बोलता है कि ये आपका फाइनल ट्रायल है, जो भी इस मार्शल आर्ट एरेना में फाइट करेंगे और जीतेगा वो कायन सेक्ट का एक डिसेबल कहलाएगा। क्या तुम समझ गए? और रूल सिंपल है, आप मार्शल आर्ट के एरेना के एरिया में फाइट कर सकते हैं फ्रीली। और जो आखिरी के जो 20 बंदे जो कि स्टेज पे अभी भी खड़े रहेंगे वो विनर रहेंगे, और आप किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप किसी को चोट नहीं बचा सकते। क्या सबको समझ गया? वो सभी बंदे बोलते हैं कि हाँ। फिर जाओ बोलता है तो ठीक है, जो आपका ट्रायल है वो अभी चालू हो गया है। फिर हमें एक बंदे को देख जाता है, वो बोलता है क्या, और वो बोलता है कि एक और 9 का ग्रुप, मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई पावरफुल पार्टिसिपेट रहेगा इस टाइम, है ना। इसका नाम होता है हान फैंग, जो कि आउटर डिसेबल रहता है और एक क्यूब्लेड रिलम के 9वें स्टेज पे होता है। वहाँ पे एक और बंदा आता है और बोलता है कि तुमने सही कहा, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, तो क्यों ना हम बेट लगाए कि कौन यहाँ पे रुकेगा। और वो होता है चान फैंग, जो कि आउटर डिसेबल रहता है और वो भी क्यूब्लेड रिलम के 9वें स्टेज पे रहता है। और वो यून की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि ये जो बच्चा है ना वो इतना बुरा भी नहीं है, और मैं शर्त लगाता हूँ कि वो बहुत सारे बंदे को एलिमिनेट करेगा, और मैं 5 3rd ग्रेड की क्यूब्लेड इलेक्सर को दाव पे लगाता हूँ। क्या तुम में हिम्मत नहीं है हैंग फैंग कि तुम मेरे साथ बेट लगाओ? जो हान होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो, तुम्हें पता है कि मैंने 6 महीने से ये सब बचा के रखा है, लेकिन मैं बेट लगाता हूँ। और एक ग्रुप की तरफ इशारा करता है, वो बोलता है कि ये जो ग्रुप है ना वो जरूर जीतेगा। और जो दूसरा बंदा होता है वो हंसते बोलता है कि हाँ ब्रदर, ठीक है देखते हैं कि कौन जीतता है। फिर जो हान होता है बोलता है कि तुम बाद में रोना मत अगर तुम हार जाओगे तो। वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं रहूँगा। और फैन बोलता है कि डियर चैनपिंग, मैंने सुना है कि जो साओमिन है वो साओ फैमिली का एक रियर और जीनियस बंदा है, और मैंने सुना है कि उसने क्यूब्लेड रिलम के 4थे स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया था 4 साल पहले, जब वो 15 साल का था। और उसका जो अभी का लेवल है वो ऐसा है कि वो ग्रैंड मास्टर लेवल के बराबर है, यानी कि पहले स्टेज के बराबर है। वो कल्टिवेशन करेगा तो 7-8 साल बाद वो ग्रैंड मास्टर लेवल तक तो पहुंच ही सकता है। और हान बोलता है तुमने ऐसे बंदे पे दाव दागा है जिसको कि तुम जानते नहीं, तुम में कितनी हिम्मत है। ये जो क्यूब्लेड इलेक्सर है ये सिर्फ मेरे रहेंगी, तुम ये इसे ध्यान में रखना क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। फिर जो जाओ और जियो रहता है वो बोलते हैं कि जो डियोल है वो अभी चालू हो जाएंगी, और सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर जो यालिन होती है वो बोलती है कि ये जो बंदे दिख रहे हैं ना वो बहुत ही टफ लग रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को कवर देना पड़ेगा। फिर जो येयून होता है
वो डेकन को बोलता है कि एक्सक्यूज मी, और उनकी तरफ एक टोकन फेंकता है। यानी कि जो एल्डर क्यू ने जो टोकन दिया था उसे इस्तेमाल करता है और बोलता है कि मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ सेक के अंदर जाने के लिए, क्या ये ठीक है? और जो दोनों बंदे होते हैं यानी कि जियो और जाओ, वो लोग बोलते हैं ये टोकन तो एल्डर क्यू का है। और जो हान होता है वो तो बहुत शौक होता है क्योंकि उसने अपनी जो 6 लेक्चर थी क्यूबलेट लेक्चर वो तो हार चुका था। और जो चैन होता है वो तो बहुत खुश होता है, बोलता है कि वाह यार मैंने तो अभी 3 इलेक्शन 4 या 5 पता नहीं कितने तो इलेक्शन जीत ली है। जियो होता है वो बोलता है कि यही उनको पहले से जो एल्डर क्यू है उसने अप्रूवल दे दिया है, तो हमको उसको इस ट्रायल में डायरेक्टली पास करना पड़ेगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी उसको रोकने की। फिर बाकी लोग बोलते हैं कि क्या वो ऐसे कैसे पास हो सकता है। फिर जो डेकन होते हैं यानी कि जो वो 2 बंदे होते हैं जियो और जाओ, वो लोग बोलते हैं कि यही तुम बस यहाँ पे आ जाओ स्टेज के ऊपर और बस देखो बैटल को। यही बोलता है तो ठीक है। फिर यालिन बोलती है कि यही क्या तुम मेरे साथ फाइट नहीं करने वाले हो? और यून बोलता है कि जो यंगमिस है उसको एक्सपीरियंस गेन करने तो मैं हमेशा से आपके साइड में तो नहीं रहूँगा। अगर आप एक आउटर डिसेबल के ट्रायल को पास नहीं कर पाऊंगी तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रही हो तो मैं ज़िंदगी भर आपको प्रोटेक्ट करता रहूँगा? आपको भी तो कुछ ना कुछ आना चाहिए ना। याली बोलते हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और ये बस एक आउटर डिसेबल ट्रायल है ना, मैं इसे जीत सकती हूँ। और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।